अजमेर के पुष्कर से खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस में भी बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर बागी हो रहे हैं नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल बाहेती निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। पैतृक गांव कड़ेल में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जनसंवाद कार्यक्रम में जनसैलाब उमड़ा और कांग्रेस ने यहां से नसीम अख्तर को टिकट दे दिया है। नसीम लगातार 2 बार हार का सामना कर चुकी हैं और ऐसे में डॉक्टर गोपाल बाहेती निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखिए, पैतृक गांव कड़ेल में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। तो कांग्रेस ने नसीम अख्तर को टिकट दिया है और नसीम लगातार यहां से 2 बार चुनाव हार चुकी हैं। बावजूद इसके उन्हें फिर से टिकट मिला है। ऐसे में नाराज कार्यकर्ता अब विरोध कर रहे हैं। हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ें। मेरे सहयोगी अभिजीत जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं इस पूरे विषय पर। अभिजीत, अभी तक तो बीजेपी में आपसी तोड़फोड़ देखी जा रही थी, लेकिन अब बगावती तेवर और बगावती स्वर हमें दिखाई भी दे रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं कांग्रेस के भीतर भी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अजमेर जिले की अगर बात करें तो 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने 2 सीटों पर टिकट डिक्लेयर किए हैं, केकड़ी और पुष्कर। केकड़ी में डॉक्टर रघु शर्मा को टिकट दिया है, वहां किसी तरह का कोई विरोध सामने नहीं आ रहा है। लेकिन पुष्कर में नसीम अख्तर जो पिछला 2 विधानसभा चुनाव लगातार पुष्कर से हारी हैं, उनको वापस से पार्टी ने टिकट दिया, जिसके बाद पुष्कर से ही विधायक रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, वो अब जो है बगावती सुर उन्होंने मुखर कर दिए हैं। कल उन्होंने अपने पैतृक गांव जो पुष्कर विधानसभा के तहत कड़ेल आता है, वहां पर देर शाम को एक जनसंवाद कार्यक्रम रखा, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां पर पहुंचे और इस टिकट को परिवर्तन करने की मांग को लेकर वहां पूरा जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था। और उस कार्यक्रम के चलते जो वहां जनसंवाद हुआ, उसमें लोगों की भावनाओं के आधार पर श्री गोपाल बाहेती ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि मान मनोहार और समझाइश का दौर लगातार जारी है, लेकिन इतने सीनियर लीडर्स की बगावती सुर से कांग्रेस को कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक रह चुके हैं 2008 के चुनाव में, माफी दीजिएगा उससे पहले के चुनाव में। तो वहां से एक सीनियर लीडर्स के बगावती सुर ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खाने में चिंताओं को बढ़ाया है। हालांकि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह भी निकल के आई, किशनगढ़ से जो भाजपा के बागी थे, जिनको टिकट नहीं मिला था, विकास चौधरी, उन्होंने कल झुंझुनू में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो वहां कांग्रेस को प्लस है। लेकिन पुष्कर जो एक अहम सीट है, लगातार कांग्रेस वहां से हारती रही है, उस सीट को वापस से रीगेन करने की जो मशक्कत की जा रही थी और उसके आधार पर जब टिकट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद से ही श्री गोपाल बाहेती जो है वो बगावती मूड में है, लगातार अपने जनसंपर्क को आगे बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस के जो आला कमान है उसको ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कुछ टिकटों पर पुनर्विचार करके उन्हें बदला गया है, उसी तर्ज पर अजमेर जिले की इस पुष्कर विधानसभा सीट पर कांग्रेस आला कमान एक बार वापस से पुनर्विचार करे, ग्राउंड रियलिटी को समझे और टिकट को बदलते हुए उन्हें टिकट दिया जाए। जब ऐसा नहीं होता है तो वे निर्दलीय। हालांकि अभिजीत, जहां जहां भी बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं, वहां पर पार्टी संगठन को सर्वोपरि रख रही है, क्योंकि किसी भी संगठन में जब एक साथ कई लोग मिलकर फैसला लेते हैं, फिर उस फैसले को जब कोई एक व्यक्ति या उनके समर्थक चुनौती देते हैं, तो मुश्किल ये हो जाता है कि अगर एक के लिए टिकट बदला तो फिर सबके लिए बदलना पड़ेगा। तो ऐसे में संगठन अपनी मजबूती से समझौता नहीं कर सकता, अपने फैसलों से समझौता नहीं कर सकता। तो ऐसे में इस दबाव का असर कितना होगा, इस पर मुझे फिलहाल संशय है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।